नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो काफ़ी दर्दनाक हवाई घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इनसे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हाँ, और फौरन क्या कदम उठाए गए ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। और आगे आगे भारत में हवाई सफ़र को और सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह के बड़े बदलाव की ज़रूरत हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एयर इंडिया के उड़ान AI-171 से। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, बोइंग 787 विमान। जी, 242 लोग थे उसमें सवार। और टेक ऑफ के फौरन बाद ही ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल पर गिर गया। बहुत ही भयानक हादसा। हाँ, इसमें विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी शायद 30 से ज्यादा लोग। सोचिए। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक यात्री सीट 11A पर जो थे वो बच पाए। सिर्फ एक। ये वाकई मतलब विश्वास करना मुश्किल है। और दूसरी घटना उत्तराखंड की है। वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश था, तीर्थयात्रियों को ले जा रहा था। हाँ, वो भी बहुत दुखद रहा। दोनों ही मामले गंभीर हैं और कई सवाल खड़े करते हैं। तो AI-711 वाले मामले से शुरू करते हैं। शुरुआती जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है? ये तो नया विमान था, 787 ड्रीमलाइनर। हाँ, बिल्कुल नया विमान था। देखिए, जांचकर्ता अभी हर पहलू देख रहे हैं, क्योंकि हादसा उड़ान भरने के ठीक बाद हुआ तो इंजन में अचानक पावर कम होना एक संभावना है। अच्छा। या फिर विंग्स के फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की सेटिंग में कोई गड़बड़ी, ये भी हो सकता है। और मौसम? क्या मौसम भी एक कारण हो सकता है? हाँ, मौसम जैसे बाहरी कारक। इन सभी संभावनाओं को टटोला जा रहा है, मतलब जांच की जा रही है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मतलब डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो जल्दी मिल गए। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। बिल्कुल, इनसे असल वजह पता लगाने में बहुत मदद मिलती है। और सरकारी प्रतिक्रिया कैसी रही? मतलब फौरन क्या कदम उठाए गए? देखिए, प्रतिक्रिया तो काफी तेज थी। AIBI जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, उसने तो तुरंत जांच शुरू कर दी। और एक उच्च स्तरीय समिति भी बना दी गई है। उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने में आ जाएगी। ठीक है। और रेगुलेटर की तरफ से DGCA ने कुछ किया? हाँ, DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स, खासकर जिनमें वो GEnx किस्म के इंजन लगे हैं, उनकी जांच का आदेश दिया है। अच्छा। और पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं कि ट्रेनिंग ठीक थी या नहीं। और बचाव कार्य वगैरह? बचाव कार्य के लिए NDRF की टीमें लगाई गईं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। टाटा समूह और केंद्र सरकार ने हर मृतक यात्री के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का। और बोइंग और विमान और इंजन बनाने वाली कंपनियां? हाँ, उन्होंने भी अपनी तकनीकी टीमें भेजी हैं जांच में मदद के लिए। चलिए, ये तो हुई एयर इंडिया वाली बात। अब रुख करते हैं उत्तराखंड हादसे की ओर। ये 15 जून 2025 को हुआ। ये तो बिल्कुल अलग तरह की घटना लगती है। हाँ, ये मामला अलग है। पहाड़ी इलाका, छोटा विमान मतलब हेलीकॉप्टर। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था। कितने लोग थे इसमें? 7 तीर्थयात्री थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और क्रू मेंबर। ये गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ। और इसमें भी कोई नहीं बच पाया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों और जमीन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसका क्या कारण बताया जा रहा है शुरू में? शुरुआती रिपोर्ट्स तो खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर शायद रास्ते से भटक गया और गिरने के बाद उसमें आग लग गई। पहाड़ी इलाकों में मौसम वाकई बहुत अप्रत्याशित हो सकता है। बिल्कुल, खासकर मॉनसून के आसपास। और यहाँ क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? यहाँ भी एक्शन तेज था। सबसे पहले तो 4 धाम यात्रा के रूट पर आर्यन एविएशन के सारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस पर फौरन रोक लगा दी गई। ये जरूरी था। हाँ, और NDRF, SDRF और लोकल टीमों ने मिलकर बचाव कार्य किया। DGCA ने आर्यन एविएशन का ऑपरेशन निलंबित कर दिया है और तकनीकी और सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। और राज्य सरकार ने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी एक अलग तकनीकी समिति बनाई है और उस रूट पर कुछ समय के लिए बाकी उड़ानें भी रोक दी गई हैं। तो ये 2 अलग-अलग तरह के हादसे, एक बड़े इंटरनेशनल विमान का टेक ऑफ के वक्त क्रैश होना और दूसरा पहाड़ी इलाके में खराब मौसम में हेलीकॉप्टर का गिरना। इन सब के बाद क्या लगता है सिस्टम में किन बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है? सूत्रों में क्या सुझाव आ रहे हैं? हाँ, दोनों घटनाओं ने कुछ व्यवस्थागत कमियों की तरफ ध्यान खींचा है और कई अहम सुझाव सामने आए हैं। एक बड़ा मुद्दा है AAIB जैसी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का।
मतलब ये कि सुझाव है कि इन्हें मंत्रालय के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर रखा जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, किसी तरह का बाहरी दबाव न हो। ये तो जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, एयरलाइनों और हवाई अड्डों पर जो SOPs होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनका सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी औचक जांच होनी चाहिए, मतलब सरप्राइज चेक्स। और खासकर उत्तराखंड जैसे मामले को देखते हुए पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ खास? हाँ, बिल्कुल। हिमालय जैसे जो मुश्किल और संवेदनशील रास्ते हैं, वहाँ मौसम की सटीक जानकारी देने वाले एडवांस सिस्टम्स लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे बेहतर वेदर रडार्स, फोरकास्टिंग सिस्टम्स। साथ ही ये भी सुझाव है कि छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों में भी ऑन बोर्ड वेदर रडार और रियल टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन अनिवार्य किया जाए, ताकि पायलट को हर पल मौसम की सही जानकारी मिलती रहे। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग और नियमों को लेकर भी कुछ बातें होंगी शायद। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये कि असामान्य या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पायलटों की सिमुलेटर ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, और क्रू की ट्रेनिंग, डिस्पैचर की योग्यता, इमरजेंसी ड्रिल, इन सब का एक स्टैंडर्ड तय हो और इसका लगातार ऑडिट हो, यानी कि बस एक बार कर लिया। सही बात है। और DGCA की भूमिका, DGCA को नियम लागू करवाने के लिए और ज्यादा स्वायत्तता, मतलब ऑटोनॉमी देने की भी सिफारिश है। और एक और अहम बात, अलग अलग एजेंसियों जैसे मौसम विभाग, वन विभाग, आपदा प्रबंधन, इनके बीच डेटा शेयरिंग को अनिवार्य बनाया जाए, ताकि जानकारी का फ्लो बेहतर हो सके। हाँ, ताकि एक कलेक्टिव पिक्चर मिल सके और फैसले बेहतर हों। और जांच के जो भी नतीजे आए उन्हें जल्दी और सार्वजनिक रूप से जारी करना भी जरूरी बताया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो इन दोनों हादसों के बाद फौरी तौर पर प्रतिक्रिया तो तेज रही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, रिस्पॉन्स तो क्विक था। लेकिन असली चुनौती तो अब है, भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए और लोगों का जो भरोसा है हवाई यात्रा में, उसे कैसे बनाए रखा जाए। सही कहा आपने। तत्काल प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण थीं, लेकिन असली काम अब शुरू होता है, मतलब लगातार व्यवस्थागत सुधार करना, और खासकर जो जोखिम भरे रास्ते हैं जैसे पहाड़ी इलाके, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी को मजबूत करना। तो आज हमने भारत में हाल की इन दो बड़ी और दुखद विमानन घटनाओं, उन पर हुई कार्रवाई और भविष्य के लिए जो जरूरी प्रणालीगत बदलाव सुझाए गए हैं, उन पर एक नजर डाली। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि खासकर हिमालय जैसे मुश्किल इलाकों की जो अपनी चुनौतियां हैं, जहां तीर्थ यात्रा जैसी पहुंच की जरूरतें भी हैं, वहां टेक्नोलॉजी और कड़े नियमों के जरिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को असल में कैसे साधा जा सकता है। मतलब सुरक्षा और पहुंच के बीच संतुलन कैसे बने? हाँ, और जोखिम को किस हद तक कम करना वाकई में मुमकिन है, बिना उन जरूरतों से समझौता किए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।